हेलो, मैं डॉक्टर सविता किशोर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मौलिक अधिकार क्या हैं और नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकारों के बीच में क्या अंतर है। तो बच्चों, मौलिक अधिकार जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, व्यक्ति स्वतंत्रता और अधिकारों के हित में राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। यदि एक और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है, तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति पर भी कुछ ऐसी सीमाएं लगा देना आवश्यक है जिससे राज्य मनमाने तरीके से आचरण करते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों के विरुद्ध कार्य न कर सके। फ्रांस की क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और महत्व का संदेश दिया। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान 1791 में प्रथम 10 संशोधनों द्वारा व्यक्ति के अधिकारों को संविधान का अंग बनाया गया और इन्हें अधिकार पत्र कहा गया। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, मौलिक अधिकार भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त है और यह अध्याय 3 में वर्णित है और नीति निर्देशक तत्व अध्याय 4 में वर्णित है। और इसीलिए मैं आज आपको लिए चलती हूँ मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों के बीच में क्या अंतर पाया जाता है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, लेकिन निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व दोनों में महत्वपूर्ण अंतर यही है कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, लेकिन निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है। यदि कोई कानून किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो क्योंकि अनुच्छेद 32 ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अधिकार दिया है कि वे मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें, अतः ये न्यायालय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अवैध घोषित कर सकते हैं। लेकिन न्यायालयों द्वारा किसी कानून को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वह निर्देशक तत्वों के प्रतिकूल है। इस प्रकार मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में यह महत्वपूर्ण अंतर है कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, अर्थात यदि इनकी अवहेलना होती है तो व्यक्ति न्यायालय में शरण ले सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में यह प्रावधान नहीं रखा गया है। मौलिक अधिकार निषेधात्मक हैं, जबकि निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश हैं। अर्थात दूसरा अंतर यह पाया जाता है कि मौलिक अधिकार राज्य के लिए कतिपय निषेधाज्ञाएं हैं, जिनके द्वारा राज्य को कुछ काम न करने का आदेश दिया गया है। इसके विपरीत निर्देशक तत्व नागरिकों के प्रति राज्य के कतिपय सकारात्मक उत्तरदायित्व हैं और राज्य से आशा की गई है कि वह नागरिकों के प्रति अपने इन दायित्वों को पूर्ण करेगा। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए हैं, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए हैं और यह तत्व राज्य के कर्तव्य ही निर्धारित करते हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संविधान की 2 प्रमुख व्यवस्थाएं हैं। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में मौलिक अधिकारों को उच्चता की स्थिति प्राप्त है। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि वैधानिक दृष्टि से नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में मौलिक अधिकारों को उच्चता की स्थिति प्राप्त है और निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा उच्चता की स्थिति प्रदान करने पर संविधान की मूल संरचना नष्ट होती है। इस प्रकार मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कुछ भेद अवश्य हैं,
लेकिन इनमें हम ये नहीं कह सकते कि आपसी विरोध है। मौलिक अधिकारों से ज़्यादा विस्तृत जो दायरा है और जो स्थितियां हैं वो हम सभी समझते हैं कि मौलिक अधिकार का जो क्षेत्र है चूँकि नागरिकों से संबंधित है इसलिए वह सीमित है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो राज्य के कल्याण से जुड़े हुए हैं, इसलिए वह ज़्यादा विस्तृत हैं और ज़्यादा व्यापक हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक भी माने गए हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, सामंजस्यपूर्ण संरचना के सिद्धांत के अंतर्गत भी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के प्रसंग में सही दृष्टिकोण यही है कि संविधान की ये दो व्यवस्थाएं एक दूसरे के पूरक भी मानी गई हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार चूँकि नागरिकों के विकास के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व एक राज्य की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने और उसके संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि दोनों में यदि अंतर है, जैसा कि हमने अभी देखा है कि मौलिक अधिकार निषेधात्मक हैं और यह भी हमने देखा कि मौलिक अधिकारों से ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र निर्देशात्मक तत्वों का है और मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं हैं। मौलिक अधिकार चूँकि हम सभी जानते हैं कि कुछ प्रतिबंध लगाते हैं और इसीलिए हमने उनको निषेधात्मक की संज्ञा दी है, लेकिन यह भी सही है कि यदि आज हम देखें तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर यदि है तो हम यह भी कह सकते हैं कि दोनों में एक सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत जो है उसकी भी अनुपालना की गई है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ यह स्पष्ट है कि मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व प्रसंग में यदि हम देखें तो संविधान की ये दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं। संविधान के भाग 3 में सम्मिलित मौलिक अधिकार एवं भाग 4 में उल्लिखित निर्देशक तत्व वास्तव में एक ही समूची व्यवस्था के अंग हैं और इन दोनों का लक्ष्य एक ही है और वह है व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। न्यायमूर्ति के सदानंद हेगड़े ने इस संबंध में सामंजस्यपूर्ण संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया है और वे लिखते हैं कि सिद्धांततः एक ही संविधान के दो भागों में कोई असंगति नहीं हो सकती। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को अपनाकर हमारे संविधान निर्माताओं ने कोई असंगति उत्पन्न नहीं की है और उनका प्रयत्न वैयक्तिक अधिकार और सामाजिक कल्याण में समन्वय स्थापित करना है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ तथा अन्य कुछ विवादों के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया है कि मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। पायली के सदानंद हेगड़े और ग्रेनविल ऑस्टिन आदि लेखकों ने भी अपनी पुस्तक में इसी बात पर बल दिया है। वस्तुतः इनका परस्पर घनिष्ठ संबंध है और यह एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। संविधान की धारा 38 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 और 4 में वर्णित किए गए हैं और दोनों ही एक दूसरे से अंतर रखते हुए भी अंतर संबंधित हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य नागरिकों का कल्याण और राज्य का कल्याण उसी से जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही एक ही उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं और दोनों का आपसी प्रगाढ़ संबंध है, जिससे व्यक्ति का कल्याण हो और समाज, राज्य और राष्ट्र का कल्याण हो। यह इसी के ऊपर आधारित है और इसीलिए मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि निर्देशक सिद्धांत जो हैं वह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व हैं। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक हित है इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा।
तो इन्हीं पर आधारित हैं हमारे नीति निर्देशक तत्व, जो कि एक राज्य के कल्याण से जुड़े हुए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। तो आइए हम इसके पश्चात